एसोसिएटेड कुछ और टर्म्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? अब आप इस डायग्राम में देखोगे ना, तो ये जो सरफेस है ना, एक्स वाई सरफेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? O है। पिछले डायग्राम में वो P था, इस डायग्राम में वो O है। और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो NO है, दिस इज द NO जो है वो, दैट इज नोन एज नॉर्मल। ओके, इंसिडेंट रे कौन सी है? PO जो है वो इंसिडेंट रे है, और QO जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। अंडरस्टूड? जो एंगल हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, मतलब ये जो आई एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब R। These are the terms associated with the reflection. Okay, now first law, ये पेपर में आता है, सब्जेक्टिव पेपर में भी आता है। गगन बेटा स्विच ऑन योर कैमरा बेटा, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे पहला लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, मतलब कि ये तीनों चीजें जो है ये सेम प्लेन में लाए करेंगी। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाए करेंगी। दूसरा लॉ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सेकेंड लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज टू पॉइंट्स, क्योंकि ये हर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है चाहे वो सब्जेक्टिव है। आपसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर पूछा जाएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ओके, तो प्लीज ध्यान से इसको दिमाग में रख के आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, और ये एज सच भी पूछे जाते हैं। देन नेचर ऑफ इमेजेस, मैंने आपको बताया था कि दो तरह की इमेजेस होती हैं जो बनती हैं। वो एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हो, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जाती, नो स्क्रीन। तो जो स्क्रीन पे मिलती है वो रियल इमेज होती है, जो स्क्रीन पे नहीं मिलती वो वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज एक्चुअली जब रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, तो जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, मतलब एक्चुअली मीट करती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम इमेजिन करते हैं कि वो एक पॉइंट सोर्स से आई है। फॉर एग्जाम्पल, ये सपोज करो एक लेंस है, ठीक है, अब मैंने इसकी इमेज बनाई, ये दो रेज जो थी आपस में एक्चुअली मीट करी हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज होके मीट करी हैं। लेकिन अगर मैं यही कनकेव लेंस की बात करूं, तो ये क्या होता है, ये डाइवर्ज करता है, इसने रेस को ऐसे डाइवर्ज कर दिया। मैंने इमेजिन किया तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पर मिलेंगी, बट ये एक्चुअली नहीं मीट करी है, ये हमें अपीयर हुआ है ऐसा कि ये मीट करी है। तो ये कौन सी इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है। और ये कौन सी इमेज है जो एक्चुअली मीटिंग से मिली है? ये रियल इमेज है। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। ओके, और ये जो रियल इमेज होती है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ये उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो रियल इमेज ऐसे बनती है, और वर्चुअल इमेज जो है वो इरेक्ट होती है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी ही बनेगी। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. Real image is formed when two or more reflecting rays meet at a point in front of a mirror. मतलब they actually meet. They appear to meet. This can be obtained on a screen. This cannot be obtained from on a screen. Real image is inverted. ये inverted होती है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी, उल्टी बनेगी। अगर आपका सर ऊपर है तो रियल इमेज में सर आपका नीचे होगा, पैर ऊपर होंगे। वर्चुअल इमेज में क्या होगा, सर ऊपर है तो सर ऊपर ही रहेगा, इरेक्ट बनेगी। These are the features of both the types of images.
Understood? Any doubt till here? Sai, why have you joined so late? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट